नमस्कार साथियों, आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री अशोक कुमार गुप्ता साहब, जो कि जेडीबी कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल हैं। आपने गीता का गहन अध्ययन किया है और गीता में बताए गए मुक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए ये ज्ञान का प्रकाश जन जन तक फैलाने का प्रयास किया है। आज आदरणीय गुप्ता साहब ने सफल ऑपरेशन के बाद मुझे तत्काल मुक्ति संदेश नामक ये पुस्तक भेंट की है, जो कि डॉक्टर मूलचंद खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अद्भुत है। प्रोफेसर मूलचंद खंडेलवाल साहब पूर्व प्रोफेसर एंड डीन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर आदरणीय अशोक कुमार गुप्ता साहब से कि वे ज्ञान के इस रहस्य को साझा करते हुए मुक्ति मार्ग के बारे में अपना विशेष संदेश दें। आदरणीय गुप्ता साहब। सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब ने इस दौरान ही इतने व्यस्ततम समय में आध्यात्मिक चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए एक तो इनको मैं साधुवाद देता हूँ। और संभवतः ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं, तो ये ईश्वर की कृपा का ही और आपके सुकर्मों का ये सुफल है कि अचानक ही आपसे बातचीत करते हुए अध्यात्म की चर्चा ईश्वर संबंधी निकली है। मैंने गीता में बहुत सारे श्लोक इस प्रकार के हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ शरीर छोड़ देंगे, जीते जी ही मुक्त हो जाना है, यही मुक्ति है। जैसा अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था कि घोड़े पे चढ़ते हुए एक पैर इधर रखते हैं, उससे एक दूसरा पैर इधर रखते हुए समय लग सकता है, लेकिन मुक्ति में समय नहीं लगता। तो गीता के ऐसे दो श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो है यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय कुरुश्रम अर्पणम। यानी हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, पीता है, हवन करता है, सब मुझे अर्पण कर दे। तो ये अर्पण किस प्रकार से करें, ये एक समस्या हम सब लोगों को लगती है। तो हम एक बहुत साधारण रूप से दे सकते हैं कि हमारा शरीर है पंच तत्वों का रचित है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने भी कहा था, चित्तजद पावो गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर कोई एक तत्व है जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, उसको हम चेतन तत्व भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, जिसकी बात करते हैं। वो जो चेतन, हम उसको एक सामान्य रूप में, चाहे वो ईश्वर को मानने वाले न होंगे, उनके लिए भी एक सुविधाजनक बात रहेगी कि हम उसको एक चेतन तत्व माने। तो ये चेतन तत्व जब तक है तब तक ही हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है। अगर ये चेतन तत्व निकल गया तो आंख वैसी है, कान वैसे है, मुंह वैसा ही, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते। इसका मतलब हमारा ये शरीर कुछ नहीं कर रहा है, एक चेतन तत्व है वो कर रहा है। तो हम ये माने कि इन सब चीजों में जो अर्पण करने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर कर्ता भाव न रखें, यानी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करने वाला कोई और है। तो उस करने वाला जो कोई और है उसके संबंध में ये मानेंगे, तो जब हम कर्ता नहीं रहेंगे तो भोक्ता भी नहीं रहेंगे। और भोक्ता का मतलब केवल पाप के भोक्ता नहीं, पुण्य के भोक्ता भी नहीं रहेंगे। तो न पाप के भोक्ता रहेंगे न पुण्य के भोक्ता रहेंगे, तो हमारा जन्म नहीं होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो एक तो श्लोक के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा जो श्लोक है वो है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यानी जो मुझको सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है, उससे न मैं दूर होता हूँ न वो मुझसे दूर होता है। तो हम इसकी एक अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो भी हमारे सामने दिन भर में 2-3 बार अगर आप ये अभ्यास करेंगे कि हर एक के अंदर ये देखेंगे, चाहे कुत्ता जा रहा है तो उसमें देखें कि इसमें भी वही परमात्मा विराजमान है, यही वही चेतन तत्व है। हाथी है तो उसमें भी वही चेतन तत्व है। ये मनुष्य है सामने जा रहा है, इसमें भी वही चेतन तत्व है। ये पेड़ है तो इसमें भी वही चेतन तत्व है। अगर ये अभ्यास हमारा निरंतर रहता है तो फिर हमें सारे दिन ये ध्यान रहेगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वही चेतन तत्व है, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात की कई बार ये समस्या आती है कि हम चेतन तत्व में सब में परमात्मा का दर्शन तो करते हैं, लेकिन ये संकट आता है कि अब आप शेर में परमात्मा का दर्शन करके उसके सामने चले जाएंगे तो शेर तो खा जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमें दृष्टि भेद नहीं रखना है, हमें व्यवहार भेद रखना है। दृष्टि भेद का मतलब यह है कि चींटी को भी भूख लगती है, हाथी को भी भूख लगती है,
तो लेकिन हाथी को चींटी के बराबर खाना नहीं दे सकते हो, चींटी को हाथी के बराबर नहीं, चींटी को कण और हाथी को मण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये तो होगा व्यवहार भेद, लेकिन दोनों की भूख समान है। इस बात को अगर हम इंगित ध्यान में रखेंगे तो ये हमारा जो दृष्टि भेद है वो नहीं होगा। तो हम दृष्टि भेद नहीं रखें, व्यवहार भेद रख करके करते हैं और सभी में उसी परमात्मा तत्व का यदि हम चिंतन करते हैं तो हम इस जन्म से मुक्त हो सकते हैं। ये हम ध्यान में रखेंगे। मैंने जो ये पुस्तक दी है डॉक्टर साहब को, इसमें तुलसीदास जी से एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि आप तो जा रहे हैं और किस प्रकार से जो संसार में हमारी मुक्ति हो सकती है, क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने जाते जाते जैसे फाइनल वर्डिक्ट जिसको कहते हैं वसीयत के रूप में जो बात कही है, वो बात ये कही है कि अवधि तो अल्प जीव तामे बहु सोच बोध, करने को बहुत है कहा कीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने लास्ट में जाकर के ये कहा है कि आप जो है अगर जीवन को सुधारना चाहते हैं, जीवन जो सुधार चाहे राम नाम लीजिए। तो सबके चक्कर में नहीं पड़ करके उसी परमात्मा तत्व को राम राम का स्मरण करते रहें। वही राम ओम है, वही राम सब कुछ है, जिसके बारे में कबीर ने भी कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो सभी में ही वही राम तत्व है। राम केवल एक ही, हम दशरथ का पुत्र मान करके ही यदि व्यवहार करेंगे तो हम उस तत्व को नहीं प्राप्त करेंगे। यही राम 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 हम जब करते हुए चलेंगे तो यही ओंकार, जिसको नानक ने भी कहा है एक ओंकार सतनाम, उसी में प्रविष्ट कर जाएंगे और हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, जिसको शंकराचार्य ने अद्वैत में कहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो हम अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आज आपके साथ ये चर्चा हुई, मुझे अच्छा लगा। ये संपूर्ण जो भी गतिविधि हुई है परमात्मा की वो कृपा है, जो अचानक ही बातचीत में उभर करके आई है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय श्री अशोक कुमार गुप्ता साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में गीता की व्याख्या करते हुए इंसान को कर्म करते हुए मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसके लिए धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।